फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है सब्बीर मास्टर के इस चैनल पे। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि आप स्लीव्स पहले अटैच करके फिर साइड जॉइंट करते हैं या पहले साइड जॉइंट करके फिर स्लीव्स अटैच करते हो। तो आधे लोगों ने ये बताया कि हम पहले स्लीव्स जॉइंट करते हैं फिर साइड अटैच करते हैं, और आधे लोगों ने ये बताया कि हम पहले साइड जॉइंट करते हैं फिर स्लीव्स अटैच करते हैं। तो अब मेन टॉपिक पे आते हैं। तो कई लोग को एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। वो प्रॉब्लम ये है कि हाथ उठाने से ब्लाउज ऊपर की तरफ उठता है या हाथ उठाने में प्रॉब्लम आती है। अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो ये वीडियो आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने ये प्रॉब्लम फेस नहीं किया है, जब भी आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप ये प्रॉब्लम फेस करोगे तो ये नॉलेज अगर आपको होगा तो आपके पास सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली जिन लोगों ने ये आंसर दिया है कि पहले हम साइड स्टिच करते हैं इसके बाद स्लीव्स को अटैच करते हैं, तो इन लोग को ये प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगी। इन लोग को अगर प्रॉब्लम फेस करना भी पड़ रही है तो सिर्फ उसका एक ही रीज़न हो सकता है कि आर्मोल अगर बड़ा होगा, आर्मोल अगर बड़ा कटिंग होगा तो हाथ उठाने में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, मगर ऐसा ज़्यादातर होता नहीं है, आर्मोल हमारा फिक्स ही रहता है। तो ये प्रॉब्लम जो पहले स्लीव्स अटैच करके जो साइड जॉइंट करते हैं, इनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करना पड़ती है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्यों होता है। हम ये साइड का मार्जिन जो होता है ये 1.5 इंच मार्जिन रखते हैं। ठीक है, फ्रंट में और बैक में इस तरह से हम 1.5 इंच का मार्जिन रखते हैं। तो जब ये हमारा फ्रंट और बैक जॉइंट होता है, इस तरह से जॉइंट होता है, तो ये मार्जिन हमारा एक साइड में ऐसे या तो बैक में या फ्रंट में इस तरह से गिर जाता है। ठीक है, ये मार्जिन हमारा ऐसे गिरता है। तो इसको अगर हम इस तरह से अगर कट करते हैं, बस ये प्रॉब्लम जो है ना यहीं पे होती है। ये अगर आपने इस तरह से कट किया है, ध्यान से देखना इसको, ये अगर आपने इस तरह से कट किया है तो ये जब साइड जुड़ने के बाद ये मार्जिन हमारा ऐसे बैठ जाता है। ठीक है, तो ये इधर का मेजरमेंट ज़्यादा होता है, तो ये मेजरमेंट हमारा ज़्यादा होता है, ये इसका कम होता है, तो ये मार्जिन हमारा यहाँ पे टाइट हो जाता है। तो इसकी वजह से हाथ उठाने में प्रॉब्लम होती है। मैं आपको और आसानी से समझा दूँ, अगर ये स्लीव्स को हम ऐसे भी कटिंग करते हैं, जब भी ये स्लीव्स का मार्जिन हमारा टाइट नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये लाइन ज़्यादा क्रॉस है। ठीक है, तो ये हमारा मार्जिन ऊपर की तरफ जाता है, मगर फ्रंट में और बैक में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फ्रंट में कम पड़ता है, बैक भी अगर हम समझो कि ये तो मैंने अपने तरीके से कट किया हो, मगर ज़्यादातर लोग ऐसे कट करते हैं इस तरह से। तो इस तरह से कट करने में ये भी इधर इतना टाइट होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी मैं बताता हूँ कि ये जो स्लीव्स जो हमारी स्टिच होती है इस तरह से होती है। ठीक है, और ये इसकी पोजीशन होती है इस तरह से बॉडी पे, और ये जब कस्टमर हाथ उठाता है, ये देखो, ये जब अगर कस्टमर हाथ उठाता है तो ये इधर गैप बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो मार्जिन है टाइट हो रहा है, ये जो पार्ट है टाइट हो रहा है, क्योंकि ये इसके साथ में अटैच होता है। तो ये जब हाथ उठाने से इस तरह से ये इसको ऐसे खींच लेता है। ये जो जॉइंट है, ये जो एंडिंग है मार्जिन का, ये यहीं पे जुड़ा हुआ होता है, तो ये इसको ऐसे खींचता है। ठीक है, हाथ उठाने के बाद तो ये ब्लाउज हमारा ऊपर चढ़ता है, ऊपर की तरफ भागता है, या तो हाथ उठाने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसका मेन रीज़न यही है। तो ये प्रॉब्लम जो लोग पहले साइड जॉइंट करते हैं बाद में स्लीव्स चढ़ाते हैं, इनको ये प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ता है। उनको भी एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये साइड जैसे जॉइंट हुआ, पहले साइड जॉइंट करते हैं तो स्लीव्स चढ़ाने के टाइम पे ये मार्जिन को ऐसे मोड़ देना है, तो उसमें स्लीव्स का फिटिंग अच्छा आएगा, प्लस ये मार्जिन ब्लाउज में कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका यही है, मगर वो तरीका भी सरल है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, ये जो हम मार्जिन कटिंग करते हैं तो
तो इसको ऐसे कटिंग करना है, ठीक है, इस तरह से। तो ये एरिया जो हमारा टाइट होता है, ये जो एरिया हमारा टाइट होता है वो लूज़ हो जाएगा और ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। फ्रंट में ऐसे कट करना है, सेम उसी तरह से बैक में भी आपको इसको ऐसे उठा के कट करना है। लूज़ रहेगा चलेगा, टाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये स्लीव्स में तो बराबर ही आता है क्योंकि ये लाइन क्रॉस होती है, फिर भी इसमें भी आपको 1/4 इंच बढ़ा देना है। तो इस तरह से मार्जिन को कट करोगे तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना है कि आर्मोल बड़ा नहीं होना चाहिए। आर्मोल का जब मेजरमेंट लेते हैं तो कस्टमर को कमर पे हाथ रख के इसके बाद आर्मोल का मेजरमेंट लेना है, ना लूज़ ना टाइट, तो आपका आर्मोल परफेक्ट आएगा। और जो मैंने तरीका बताया इस तरह से आप कटिंग करोगे, ठीक है, तो हाथ उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, जो लोग पहले साइड को स्टिच करके जो स्लीव्स को अटैच करते हैं, जो पहले साइड लगाते हैं इसके बाद स्लीव्स को जॉइंट करते हैं, तो उनको एक मैं आइडिया देना चाहता हूँ। कभी भी स्लीव्स का जॉइंट आधा इंच 3 सूत जॉइंट से आगे रखना है फ्रंट साइड में, ठीक है। ये स्लीव्स का जॉइंट है, ये साइड का जॉइंट है, तो 3 सूत 1 2 3 लाइन आगे रख के आस्तीन को चढ़ाना है आपको। जो राउंड आस्तीन गोलाई में चढ़ाते हैं इनके लिए, तो इसमें आपकी स्लीव्स का फिटिंग और बेटर आएगा, ठीक है। तो ये तरीका सबसे अच्छा है। मगर वो तरीके से भी अगर आप बना रहे हो ब्लाउज़ तो आपको मार्जिन ऐसे लूज़ कटिंग करना है, ठीक है। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, अगर आपका ब्लाउज़ बन चुका है, आपने ब्लाउज़ सिल दिया है, आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, हाथ उठ नहीं रहा है या हाथ उठाने के बाद ब्लाउज़ उठ रहा है, तो इसका अल्टरेशन कैसे करना है आपको। ये जो आपने साइड स्टिच किया है, तो इधर तक ये साइड सिलाई से 1/4 इंच दूरी पर, पाँव इंच दूरी पर इधर की सिलाई खोल देना है, ठीक है। दोनों को सेपरेट कर देना है, दोनों को खोल के अलग कर देना है। जब भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये जो जॉइंट रहता है, सिलाई हम स्लीव्स यहीं से चढ़ाते हैं, ठीक है, ये मार्जिन से, तो इतनी जो सिलाई है उसकी खोल देना है, ठीक है। 1/4 इंच दूर तक रखना है सिलाई ये, और इतनी सिलाई खोल देना है, तो ये जो मार्जिन है फ्री हो जाएगा और हाथ उठाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप कि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा। वीडियो आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और आप अभी भी कौन कौन सा प्रॉब्लम फेस करते हो कमेंट सेक्शन में बताना। मैं इसको सॉल्व करने की और इस पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा।